तो वहीं दिल्ली एनसीआर में अवैध मज़ारों की संख्या हैरान करने वाली सामने आई है। दरअसल आलम यह है कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई इन मज़ारों को लोग जस्टिफाई भी कर रहे हैं। जी हाँ, गाजियाबाद हिंडन नदी के पुल बिल्कुल नीचे आप देखिए कैसे ये खुफिया तरीके से मज़ार बनाई गई है। इसकी रंगाई पुताई देखकर आप समझ सकते हैं कि इसका रखरखाव बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है। रूम के अंदर मज़ार है जिस पर ताज़े फूल चढ़े हुए हैं, इत्र और अगरबत्ती यहाँ पर आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। अब सवाल यहीं से शुरू होता है कि सरकार द्वारा बनाए गए पुल के नीचे किसी की कब्र कैसे हो सकती है। अब ऐसे में किसी ने इस सरकारी पुल को कैसे अपनी निजी संपत्ति मान ली, अपने आप में ही गंभीर सवाल है। इस समय हम गाजियाबाद के हिंडन नदी के किनारे मौजूद हैं। ऊपर पुल है और नीचे मजार। आप सोच सकते होंगे कि कैसे ये मजार यहाँ पर आ गया। दरअसल देख सकते हैं कि पूरा ये कवर्ड कर दिया गया है, हरे रंग से रंग दिया गया है और यहाँ अंदर देखेंगे तो बाकायदे गेट लगा के एक मजार बना दिया गया है। अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सरकारी जमीन पर जो है वो मजार यहाँ पे बनाया गया है। हालांकि इसका कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। लोगों का साफ तौर पे कहना है कि गलत तरीके से सरकारी जगह पे कब्जा करने की ये पूरी की पूरी कवायद है। तो आप समझ सकते हैं कि जो मजार का ये खेल है वो यहाँ हिंडन किनारे जारी है। बाकायदे गेट लगाया गया है, इसको डेकोरेट किया गया है, लेकिन क्यों और कैसे ये इसका जवाब नहीं दिया जा रहा है। जाहिर है विवाद बढ़ा है। विवाद बढ़ने के बाद से जो कुछ हिंदू संगठन के लोग हैं उन्होंने धमकी दी है। धमकी देने के बाद से 2 पुलिसकर्मियों को यहाँ पे नियुक्त किया गया है ताकि कोई आके यहाँ पे बवाल न कर सके। लेकिन कौन वो शख्स है जिसने इस तरह से इलीगली यहाँ पे कब्जा कर रखा है, उसको सामने नहीं लाया जा रहा है ताकि चीजें क्लियर हो सकें कि ये सरकारी जो जमीन जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं कैसे मजार बन चुका है। शरीफ मजार कब का बना है पता है? पता नहीं भाई साहब, पुल के टाइम से ही आता था। अच्छा, तो ये सरकारी जमीन है ना शरीफ? हाँ। सरकारी जमीन पे कैसे मजार बना? अपना भी कुदरती हमें नहीं पता इस मामले में, सुना है हमने भी। यहाँ मजार है तो शरीफ यहाँ पे लोग भी आते हैं तंत्र मंत्र और पूजा? कोई आ जाती है, अन्य कोई नहीं आता यहाँ। तो करता कौन है यहाँ पे? एक बुढ़े खाते थे गुजर के बेचारे। फिर अब आपको पता नहीं कौन है। हम तो कभी कभी आवे, कभी धोए चलेगा अपने टाइम से। शरीफ खुल के बात नहीं कर रहे, बता नहीं रहे? नहीं सही बात है, बताइए जो है वही बताइए। सरकारी जमीन पे मतलब ये है पुल के, ये तो है पुल उन्होंने बनाया था। पुल देखो तुम्हारे सामने बना हुआ। तो चले अब आपको अगली मजार दिखाते हैं जो कि दिल्ली के खिचड़ी पुल में बनी हुई है। ये डीडीए पार्क के बीचों बीच बनाई गई है। सड़क से बिल्कुल सटी हुई मजार में एक मौलवी भी बैठता है। आलम तो ये है कि किसी को पता भी नहीं है कि आखिर डीडीए की जमीन पर यह अवैध कब्जा क्यों किया गया और किसके द्वारा किया गया। आसपास के लोग बताते हैं कि शुरुआत में ये मात्र एक चबूतरा था, लेकिन धीरे धीरे एक कमरे में बदल गया। दिल्ली का खिचड़ीपुर का ये इलाका, और ये देख सकते हैं कि सरकारी जमीन पर जो मजार है वो किस तरह से बन के बिल्डिंग का रूप जो है वो अख्तियार कर चुकी है। और जाहिर आप समझ सकते हैं कि ये खुलेआम सड़क पर बनाया गया है। आपसे हम बात करेंगे कब से बना है और कैसे बन गया सड़क पे ये? पहले इन्होंने इलीगल मजार बनाई थी नीचे जमीन में ही, अब इन्होंने कमरा बना दिया उसमें। ये तो हमने अब देखा है, पहले नहीं था ये कमरा हमारा कुछ भी। अच्छा, ये सरकारी जमीन है? सरकारी जमीन है। अच्छा। ब्लॉक 1 खिचड़ीपुर। अच्छा, तो ये किसकी जमीन है, मतलब कौन से डिपार्टमेंट की? डीडीए की लैंड है। डीडीए का सब फॉरेस्ट विभाग था ये, और फॉरेस्ट विभाग सारे सफेद के पेड़ थे यहाँ पर। सब पेड़ सफेद जंगल, सब जंगलात है पूरी, फॉरेस्ट विभाग है सारा। चलिए देख सकते हैं डीडीए की जमीन पर किस तरह से यहाँ पे घेर के जो है वो बना लिया गया है। और जाहिर है ये आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे? ये फूल माला ये बेच लेते हैं हफ्ता में एक दिन। हफ्ता में एक दिन यहाँ फूल माला बेचती है? लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ। क्या करते हैं यहाँ के? प्रसाद चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं। चलिए जाहिर है देख सकते हैं पूजा करते हैं और समझ सकते हैं आपकी। हम अंदर भी चल के जरा देखते हैं क्या है नज़ारा। और ऐसे में ये आप देखिए कि एक मज़ार बना दिया गया है खुलेआम बीच सड़क पे, सड़क के बिल्कुल बगल में, और सरकारी ज़मीन पर ये सब कुछ कवायद की गई है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से सरकारी ज़मीन पे जो कब्जा है वो यहाँ पे किया गया है। ये बताइए कि आप क्या करते हैं यहाँ पे? मैं तो यहाँ बस इसकी सेवा करता हूँ, खिदमत करता हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, ये किसने बनवाया है? ये जो बाग वाले हैं ना, पंडित जी खिचड़ीपुर वाले,
उन्हीं की जगह में है ये, उन्होंने ही उनके दे रखा, उन्होंने ही बनवाए। अच्छा, तो ये मजार बनवाया पंडित जी ने कह रहे हैं? पहले से बना हुआ है ना, 1965 से, बहुत पहले का है। ये सरकारी जमीन है साहब, जीडीए का, डीडीए का। तो अब ये इनका खेती है, यही बताते हैं, मुझे तो मालूम नहीं, इसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। आपको पता ही नहीं है इसके बारे में? है नहीं, मुझे मालूम नहीं, सरकारी जगह है, प्राइवेट। इन लोगों का कहना है कि हमारा खेत थे यहाँ, इन लोगों का कहना है जो खिचड़ीपुर के पंडित जी हैं, उन्होंने अपनी जगह में सीधे रखा है। अब ये तो वो जाने जी, ये कैसी है, प्राइवेट है, उनकी निजी है या कैसी है, ये मैं नहीं कह सकता। अच्छा, आप क्या यहाँ पे क्या क्या काम करते हैं? मैं तो खिदमत करता हूँ, झाड़ फूंक कर लेता हूँ। चलिए, हमारे साथ कुछ लोग हैं। कब बना है ये मजार? जी, हम लोग को तो आने से अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, इसलिए इसके बारे में हमें जानकारी है नहीं। आपको लगता है सही है पुल के नीचे, सरकारी पुल के? तो गलत है, गलत है ये। आप युवा हैं, आप आइए और बताइए मुझे कि बना दिया गया है पुल के नीचे मजार, कैसे देखते हैं? ये तो बिल्कुल सरासर गलत है। पुल के नीचे, कोई भी सरकारी पुल के नीचे, एक तो है यहाँ तो बनना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो अवैध अतिक्रमण नहीं लग रहा है कि अवैध तरीके से? हाँ, बिल्कुल, हाँ, ये तो अवैध है। तो वहीं कुछ अवैध मजार और कब्रिस्तानों पर सरकार ने बुलडोजर भी चलाया है। मयूर विहार में इस जमीन को जरा देखिए, यहां पर एक बोर्ड, बड़े से बोर्ड को लगाकर साफ तौर पर बताया गया है कि यह जमीन सरकारी है। अब आपको लेकर चलते हैं दिल्ली की शान कहे जाने वाले सिग्नेचर ब्रिज के पास, जहां पर सिग्नेचर ब्रिज के ऊपर से जितना वो आलिशान और खूबसूरत दिखता है, इसके बिल्कुल नीचे जाएंगे तो पाएंगे कि इसकी जमीन पर कब्जा होना भी शुरू हो गया है। मामला सामने आने पर दिल्ली हाई कोर्ट का कुछ लोगों ने रुख किया और हाई कोर्ट में अपील भी दायर की। यहां रहने वाले लोग बताते हैं कि एक समय था कि इस ब्रिज के नीचे छोटा सा दरगाह होता था, लेकिन देखते ही देखते ये दरगाह के आसपास की जमीन डीडीए के हाथ से निकलती गई। दिल्ली में दर्जनों अकेले बवाना झुग्गी एरिया में 17 पार्कों को मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। वजीराबाद में एक मज़ार होती थी छोटी सी, वो मज़ार बन गई जामा मस्जिद जितनी बड़ी। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन करके बना दिया, अवैध ढांचे खड़े कर दिए। तो इसके लिए जिस तरह अभियान चल रहा है, मैं भी लगातार देश के माननीय गृह मंत्री जी को भी पत्र लिखा है, दिल्ली के उपराज्यपाल को भी पत्र लिखा है कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और सुरक्षा के साथ समझौता न किया जाए। तो वहीं हाईकोर्ट के आदेश के बाद से डीडीए खुद की जमीन का डिमार्केशन कराने में लग गया है और इसके लिए बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस के जवान और सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। दिल्ली के सिग्नेचर ब्रिज के बिल्कुल सामने इस वक्त हम मौजूद हैं और मेरे सामने ये दंगाइयों को रोकने के लिए वज्र की गाड़ी और बड़ी तादाद में जो पुलिसकर्मी हैं आपको जो दिखाई दे रहे हैं, ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि सब कुछ ठीक नहीं है। दरअसल सिग्नेचर ब्रिज के नीचे ये जो इलाका आप यहाँ से और पूरा मस्जिद तक का देख रहे हैं, यहाँ की नपाई चल रही है और इस जगह को सिर्फ इस वजह से नापा जा रहा है ताकि डीडीए की ज़मीन पर जो कब्जा हुआ था उसको हटाया जा सके। जाहिर से तौर पे डिमोलिशन का जो कार्य है वो किस तरह से यहाँ पे कर दिया गया है वो देख रहे हैं और इसीलिए यहाँ पे आप जस्ट झाड़ियों के पीछे देखेंगे तो वज्र की जो गाड़ी है वो मौजूद है, राइट हैंड में पुलिसकर्मी जो हैं वो मौजूद हैं और ये सब कुछ इसलिए कि अवैध तरीके से जो यहाँ पे मजार और कब्र बनाए गए थे उनको हटाया जा सके। जाहिर है ये एक बड़ी समस्या डीडीए को आ गई थी कि उसकी ज़मीन पे इस तरह से अवैध अतिक्रमण किया गया था। फिलहाल आप देख सकते हैं कि ये अतिक्रमण हटाने का जो काम है वो अपने अंतिम दौर में है। तो वहीं दरगाह की केयरटेकर महफूज अली का कहना है कि पिटीशन डालने वाले शख्स का इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। हालांकि सिग्नेचर ब्रिज के नीचे जमीन कब्जे के मामले को लेकर अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। सिग्नेचर ब्रिज के नीचे जो दरगाह और कब्रिस्तान बने हैं उसके केयरटेकर महफूज अली हमारे साथ हैं। ये हमारा बहुत पुराना कब्रिस्तान है और दरगाह है। दरगाह उस टाइम से है जब 9 मीटर के 9 गज के लोग पैदा होते थे। 9 गज का मतलब 27 फीट होते थे। कब्रिस्तान भी उसी टाइम से चला आ रहा है, लेकिन ये किसी एक अननोन पर्सन ने एक पटिशन डाल करके कोर्ट को जो भी मिसगाइड किया या जो भी किया उसने उस पे हमारे खिलाफ एक गलती से ऑर्डर पास करा लिया
ये कोर्ट की कॉपी है, इसमें क्या क्या लिखा है आप ही खुद ही बताइए। हाँ, इसमें ये लिखा हुआ है कि उस आदमी ने ये पटिशन में अपनी डाला है कि 10 साल पहले यहाँ कोई कब्रिस्तान नहीं था। ये इसी 10 साल के अंदर अंदर कब्रिस्तान और दरगाह के नाम पे ये सरकारी ज़मीन को कब्जा किया गया हुआ है, जबकि ये बिल्कुल सरासर गलत है। सच्चाई ये है कि मेरी होश में आज मेरी 66 साल की उम्र है, 66। 60 साल से मैं यहाँ कब्रिस्तान में आ रहा हूँ। मेरे बाप, मेरे दादा, मेरे ख़ानदान के लोग, मेरे परिवार के लोग यहाँ दफन होते आए हैं। 60 साल से मैं देखता आ रहा हूँ। ये कोर्ट ने आदेश क्या दिया है, अभी कोर्ट की बात कर लेते हैं। अच्छा, कोर्ट ने 11 दिसंबर को आदेश दिया था उसकी पटिशन पे कि इसको डेमोलिशन करके 22 दिसंबर 2025 को इसकी रिपोर्ट पेश की जाए। हमें कहीं से उस ऑर्डर का आभास हुआ और हमें कहीं जानकारी मिली। हमने उस ऑर्डर को लेकर के हम अपने वकील के साथ 22 दिसंबर को पेश हुए। मैं कोर्ट का सम्मान करता हूं और कोर्ट का धन्यवाद करता हूं कि उसने सच्चाई को जानते हुए माननीय कोर्ट ने हमारे हक में फैसला दिया कि ये कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान रहेगा, और डीडीए को डायरेक्शन दी कि आप उसकी फेंसिंग कराएं ताकि ये लोग उस ज़मीन को आगे ना बढ़ा सकें। धन्यवाद महफूज जी। जाहिर है महफूज जी जो केयरटेकर हैं दरगाह के, और साफ तौर पे कहना है कि डीडीए जो है वो फेंसिंग कर रही है आसपास ताकि और विस्तार जगह का ना हो सके, और कोर्ट का जो भी आदेश होगा अगली डेट यानी 27 फरवरी को वो मान्य होगा। कैमरामैन भरत रावत के साथ मैं प्रशांत त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, दिल्ली। हालांकि सिग्नेचर ब्रिज के नीचे जमीन कब्जे के मामले को लेकर अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी, लेकिन ये सारे मामले बताने के लिए काफी हैं कि मजार के नाम पर किस तरह सरकारी जमीन को कब्जाया जा रहा है। कुछ मामले कोर्ट में विचाराधीन भी हैं, तो वहीं कुछ अब भी मजार के नाम पर कब्जा करे बैठे हैं।